सिकंदरपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहराइच जिला है। मेरे ठीक पीछे आपको जंगल का इलाका नजर आएगा। ये वो जंगल है जो उन 34 गांव में से एक का इलाका है जहां भेड़ियों का आतंक है। भयानक भेड़ियों का आतंक, उन आदमखोर भेड़ियों का आतंक जिसकी वजह से बीते 3 से लेकर 4 महीने में कई मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। महिलाओं को भी इस भेड़िए ने अपने काल का ग्रास बनाया है। और ये एक नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा झुरमुट है, झुंड है। और उस झुंड से मुक्ति मिल जाए इसके लिए लगातार पूजा पाठ किया जा रहा है। जंगल में आकर के पूजा किए जा रहे हैं ताकि अभिमंत्रित कर दिया जाए। इसके आगे गांव की शुरुआत हो जाएगी कि इसके आगे कोई भेड़िया ना आए। और इसलिए जो पुजारी हैं वो स्वास्तिक बना रहे हैं और लगातार मंत्रों के जाप के साथ इस स्वास्तिक को बनाया जा रहा है ताकि जो भेड़िए हैं उन्हें भगवान, पूजा पाठ, श्रद्धा की शक्ति से रोका जाए और जंगल तक ही रखा जाए। मंगलम तनोहरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पे सबसे पहले स्वास्तिक बनाया गया है। कोशिश इस बात की है कि भेड़ियों को पूजा की विधि से, मंत्रोच्चारण से बांधने की कोशिश है। जंगल में भेड़ियों को बांधने की कोशिश है क्योंकि इसके आगे क्या है? इसके आगे हैं मवेशी, इसके आगे हैं गांव, इसके आगे हैं बच्चे। और आप देखिए कि पहले स्वास्तिक बनाया गया, अब स्वास्तिक के बाद इसे पूरी तरीके से कलावा बांधा जा रहा है। यानी एक तरीके से ये सरहद है। इस सरहद के आगे भेड़िया ना आ पाए इसके लिए ये पूरी कवायद, पूरी मेहनत चल रही है। तो सोचिए कि जब वन विभाग और पुलिस के साथ अत्याधुनिक ड्रोन, लेकिन उसके बीच में, विज्ञान के बीच में जो श्रद्धा की शक्ति है वो भी नज़र आ रही है। पंडित जी लगातार यहाँ पे अब शायद भेड़िया लिखेंगे। आप देखिए कि जब ये जैसे ही यहाँ पे रोली लगाई गई उसके बाद से यहाँ पर चींटियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मैं चाहूँगा कि जो जयराम है मेरे कैमरा सहयोगी वो दिखाइए कि यहाँ पर हमें नहीं पता कि वाकई मंत्रोच्चारण की क्या शक्तियाँ हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत की थी तो यहाँ पे चींटियाँ नहीं थी और अब चींटियाँ बड़ी संख्या में आ गई है। तो क्या वाकई ही इस पेड़ से आगे के गांव में जहां मवेशी, जहां आम लोग रहते हैं, जहां बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें रोका जाएगा? और उन्हें रोकने के लिए क्या ये मंत्रोच्चारण काम करेगा? स्वास्तिक लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है भेड़ियों से मुक्ति। और आप देखिए कि भेड़ियों से मुक्ति। और इस पेड़ के जो पीछे का जंगल है, यानी अगर पंडित जी से अभी हम बात भी करेंगे, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके आगे भेड़िए ना पाए, गांव में भेड़िए ना पाए, इसके लिए देखिए किस तरीके की अनोखी पूजा विधि, मंत्रोच्चारण से भेड़ियों के इलाके को बांधने की कोशिश लगातार चल रही है। और यहाँ पर पंडित जी ने लिख भी दिया है भेड़ियों से मुक्ति। पंडित जी, क्या आपने इसे क्या मंत्रोच्चारण से बांधने की कोशिश की कि इसके आगे कोशिश क्या है कि सर कि हमारे गांव में और क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक ना हो और इससे आगे मत ना बढ़ पाएँ। तो आगे जितने भी खेत खलियान हैं, जितने पशु हैं, जितने लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित रह पाएंगे कम से कम आस्था के? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल रह पाएंगे। और ये हमें संपूर्ण विश्वास है, अपने ऊपर भरोसा है, भोलेनाथ के ऊपर, पशुपतिनाथ के ऊपर, कि वो कल्याण अवश्य करेंगे। तो आपने कौन सा मंत्र बोला था? एक बार पंडित जी अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम तो पिंटू तिवारी, पिंटू दास जी है। मैं श्री हनुमान जी महाराज का भक्त हूँ और जन कल्याण और देश की रक्षा के लिए मंत्रोच्चारण और यज्ञ कौन सा मंत्र आपने अभी मंत्रित कर? मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती की उपासना की है, माँ वन देवी की और वन देवता की उपासना करके, और श्री पशुपतिनाथ की उपासना की है। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जन संसार हमारा कल्याण करे, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे गांव का कल्याण हो और हमारे क्षेत्रवासियों का कल्याण हो। और साथ में आपने लिखा है कि भेड़ियों से मुक्ति। जी सर, हमने लिखा है, पूजा आराधना करके स्वास्थ्य बनाया है और भेड़ियों से मुक्ति हमारा विचार। और हमारे वेद वेदांत यही कह रहे हैं कि अगर वन में पूजा की जाती है तो उससे भेड़ियों से और अन्य
जंगली जानवरों से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल, जंगली जानवरों से मुक्ति मिलती है और अब शायद राहत की सांस लेंगे वो ग्रामीण भी, जो बड़ी संख्या में यहाँ इस पूजा विधि को, इस अभिमंत्रित जंगल के आगे वाले क्षेत्र को देखने के लिए पहुँचे। अब लगता है कि भेड़ियों का डर कम हो जाएगा? जी कम हो जाए। बच्चों कितना डर लगता है भेड़िए से? रात दिन डर लगता है। बहुत डर लागत है भेड़ियन से। नहीं हमला कर देते हैं महिलाओं पे, बच्चों पे, रात को जागना पड़ता होगा। हाँ, रात में बहुत जागना पड़ता है। पहरादारी करते हैं रात को? रात को पहरागिरी करते हैं, पूरी पूरी रात जगते हैं, बच्चों को देखते हैं, पूरा पूरा दिन बच्चे को परेशान होते हैं, सो नहीं पाते हैं। पूरा दिन काम करो भी, पूरी रात बैठो, फिर सो जाओ, पता लगे बच्चे को उठा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है यहाँ पर। और फिर यहाँ मंदिर पे पूजा हो रहा है, साथ में सब लोग मिलकर पूजा करा रहे हैं। और सब लोग देखो पशुपति का मिलकर, भगवान शंकर है, भगवान शंकर सबकी भला करेंगे। लगता है कि अब भेड़िए जंगल की तरफ रहेंगे, जो पीछे जंगल है, अब गांव में नहीं आएंगे। हाँ, गांव में ही ना आवे तो और अच्छी बात है। बच्चन से बढ़ के कौन चीज़ प्यारा। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, काजल भी लगाए हुए हैं इन्होंने, टीका भी लगाया हुआ है। और अब इन्हें लगता है कि चाहे महिलाएं हों, जैसे वो सवारी है तो हम से दुर्गा जी से आराधना करी थे कि माता जी अपन सवारी अपने पास रखो, यहाँ न बढ़ने पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कि एक तरफ वन विभाग की टीम है, अत्याधुनिक ड्रोन है, उसके साथ यूपी पुलिस है, और लेकिन मंत्रोच्चारण के साथ पशुपतिनाथ यानी शिव की आराधना करके अभिमंत्रित किया जा रहा है जंगल के इलाके को, ताकि जंगल से भेड़िया, आदमखोर भेड़िया गांव की तरफ ना आ पाए, बच्चे सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित रहे, पशु भी सुरक्षित रहे। क्योंकि यहाँ पर जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है, उनकी सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा संकट इकट्ठा हो गया है। तो देखिए प्रकृति की पूजा के साथ, पशुपतिनाथ की आराधना के साथ, ओम नमः शिवाय के जाप के साथ भेड़िए को अभिमंत्रित कर बांधने की कोशिश लगातार इस ग्रामीण क्षेत्र में जारी है। देवासुर संग्राम में सागर मंथन होता है और नीलकंठ यानी अपने कंठ से विष को पीने वाले भगवान शंकर की स्तुति देवता और असुर दोनों करते हैं। क्योंकि पशुपति नाथ भी नाम है अगर हम भगवान शंकर की बात करें, और पशुओं में ही भेड़िया भी आता है। यही वजह है कि बहराइच में इस तरीके का हवन कुंड लगाया गया है, जहां पर अलग अलग स्थानों पर गांव में पूजा की जाती है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश होती है, ताकि किसी भी स्थिति में भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन के उनकी रक्षा करें। और हम भी पहले भगवान शंकर को नमन करते हैं, ओम नमः शिवाय। और भगवान शंकर को नमन करने के बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा पाठ है, जो हवन कुंड है, वो प्रज्वलित किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से भेड़िए और भेड़िए के परिवार को शांत किया जा सके। इसके पीछे की एक वजह भी है। कहानी कहते हैं कि भेड़िए के 2 बच्चे थे, वो बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से मर गए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और यही वजह है कि भेड़िए का पूरा परिवार एक साथ होकर के अब इंसानों के लिए आदमखोर बन चुका है। और उसी तरीके से पशुपतिनाथ के आह्वान पर पशु यानी भेड़िए को शांत करने की कोशिश, आदमखोर को शांत करने की कोशिश यहाँ ग्रामीण अंचल में की जा रही है। अब अगर जब पूजा पाठ हो रहा है तो लगता है कि अब पशुपतिनाथ खुश हो जाएंगे और शिवजी सबको शरण लेंगे। अब भेड़िए का आतंक कम होता हुआ नजर आएगा? नहीं। तो विश्वास है कि आपको, जैसे अब हवन कुंड है, पूजा पाठ हो रहा है, तो अब शांति मिलेगी, राहत मिलेगी? बिल्कुल मिली शांति। तो आप भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं पशुपतिनाथ की? हाँ जी, अब मिलेगी। शंकर भोले भगवान सब दूर करें। भगवान सब दूर करेंगे। और आप देखिए किस तरीके से जो हवन कुंड है वहाँ पर अलग अलग मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, ताकि शंकर जी को प्रसन्न किया जा सके और पशुपतिनाथ जो संकट है वो हर सके। क्योंकि पशु ही तो है भेड़िया, वो जानवर ही तो है, और जब पशुओं के नाथ का वाहन होगा तो हो सकता है भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाए। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लगातार मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। जी सर। मंत्रोच्चारण का आप कर रहे हैं, लगता है कि भगवान शंकर जो पशुपतिनाथ भी हैं, उनकी प्रसन्नता से अब जो संकट सबसे बड़ा इस इलाके में है 35-40-34 गांव में, वो समाप्त होगा। आदमखोर बिल्कुल ये हमें आस्था है, विश्वास है कि गिरजापति श्री पशुपतिनाथ जी जो पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड के विनाश करता और पालन करता हैं, और हम
उनसे यही विनती और यज्ञ द्वारा कामना कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ ये भेड़ियों का आतंक हो गया है और जन सब परेशान हो रहे हैं, हर कई ग्रामीण लोग परेशान हैं, तो उस जन कल्याण के लिए हम पशुपतिनाथ श्री भोलेनाथ की आराधना पंडित जी, एक कहानी ये भी आई कि कुछ लोगों से, ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भेड़िए परिवार में 2 बच्चे थे, किन्हीं वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और शायद आदमखोर भेड़िए इस वजह से मिले हैं। तो क्या अगर भेड़िए परिवार में बच्चों की मृत्यु हुई है तो उनकी भी आत्मा की शांति होगी? बिल्कुल बहुत से शांति होगी, क्योंकि भोलेनाथ पशुपतिनाथ जी क्या कारण कि पशुओं की शांति हेतु और कल्याण हेतु ही ये यज्ञ किया जा रहा है कि जिस कारणवश अगर दैत्य भेड़िया उत्पन्न हो गए हैं उनका समापन हो और भोलेनाथ हमारा कल्याण करें। बिल्कुल, भोलेनाथ कल्याण करें। और इस आहुति में, इस हवन में हम श्री पशुपतिनाथाय नमस्तुभ्याम स्वाहा। स्वाहा एक आहुति हमारी तरफ से भी। और कोशिश ये है कि चाहे श्रद्धा हो, विज्ञान हो, ज्ञान हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, वन विभाग हो या फिर ग्रामीणों की ये आस्था, लेकिन अभिप्राय सबका एक ही है, एकाग्रचित है कि भेड़िए, आदमखोर भेड़िए के आतंक से मुक्ति मिले और भय विहीन हो जाए पूरा का पूरा बहराइच। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, बहराइच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।